गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आज हम बीएसटीसी की इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ने वाले हैं। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे मैं आपको कुछ बात बोलूं, वो आपको अगर डायरेक्ट अभी मुझे देख रहे लाइव तो वो डायरेक्ट हो गई, और घर जाके कहोगे और मिस्टर एके सर क्या इंग्लिश पढ़ाते, तो आपने मेरी बात को किसी को कहा, वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट। ये तो मैंने इसकी एक काल्पनिक बात, मतलब इसकी जो नींव है, इसका जो बेस है वो बताया। अब हम वाक्य पे आ रहे हैं। परीक्षा में वाक्य किस प्रकार आए, पिछले 4 वर्षों में क्या क्या आया, वो सब हम बताने वाले हैं। देखो प्रश्न ऐसा लिखा आएगा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला प्रश्न ऐसा, द बेगर सेड टू द लेडी, भिखारी ने औरत से कहा, प्लीज गिव मी फूड, कृपया मुझे भोजन दीजिए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तेरे माई दे दे, तेरे बच्चे जिए। ये तो मैंने एक्टिंग इसलिए की कि आपका मनोबल बना रहे। देखिए, द बेगर सेड टू द लेडी, प्लीज गिव मी फूड, भिखारी ने लेडी से कहा, कृपया मुझे भोजन दीजिए। देखो यहाँ प्लीज आ रहा है, जब वाक्य में प्लीज आता है तो सेड टू बदलता रिक्वेस्टेड में। ध्यान से सुनना, यदि किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्य में प्लीज आ रहा है तो आपको सेड टू किस में बदलना मेरे बच्चों, रिक्वेस्टेड में। प्लीज यानी कृपया, रिक्वेस्टेड यानी निवेदन किया, दोनों समानार्थी है। तो यहाँ सेड टू की जगह लिखेंगे रिक्वेस्टेड। द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी। ठीक है सब, ये सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला, देखे देख लिखा। अब प्लीज को हटा दीजिए, यानी इसके डुक लगा दीजिए, इसको बिल्कुल गायब कर दीजिए, इसकी जगह लिख लीजिए टू। फिर देखे देख लिख लीजिए गिव। ये मी किसके लिए आया, मी आया है बेगर के लिए। बेगर भिखारी है तो बताओ मी बदलेगा हिम में। मी किसके लिए आया, आगे के आगे का अक्षर भिखारी है, बेगर की जगह क्या आ जाएगा, हिम। और ये फूड। कुछ समझ में आया क्या बदला। देखो सेड टू को बदला रिक्वेस्टेड में, क्यों बदला, क्योंकि प्लीज आ रहा। फिर बाद में वाक्य को जो कहते उतारा, प्लीज को हटा दिया, उसके स्थान पर टू लगा दिया। गिव को ऐसे कैसे लिखा, मी आया बेगर के लिए, तो बेगर भिखारी लोग है तो लोग के लिए हिम आ जाएगा, फूड ऐसे कैसे। अगला वाक्य, राम सेड टू मी, डिड यू ब्रेक द वेस, राम ने मुझसे कहा, क्या तुमने गमला तोड़ा, फूलदान तोड़ा। नहीं नहीं भैया, किसी ने नहीं तोड़ा, मम्मी की कसम मैंने तोड़े रे। देखो सेड टू बदलेगा किसमें, आस्क्ड में, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू बदलता है आस्क्ड में। कान खोल के सुन लो मेरे बच्चों, आपने 9th 10th में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, लेकिन अब 12th पास होने जा रहे हो या हो गए हो, अब परीक्षा में आपके कंपटीशन एग्जाम बीएसटीसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा, तो सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। तो राम आस्क्ड मी। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में डिड की जगह क्या लग जाएगा, इफ। पक्का ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब का प्रश्नवाचक वाक्य है तो डिड की जगह लगेगा इफ, और सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। अब यू आया है किसके लिए, मी के लिए, तो मी का सही रूप होता आई। यू आया है मी के लिए, मी का सही रूप आई। अब जब डिड आता है, डिड की जगह आ जाएगा हेड। डिड किस में बदलता, हेड में। डिड की जगह लिखना तो ई पे, फिर इस डिड को पीछे लाएंगे तो हेड में बदलेगा। और यहां ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और ये द बेस ऐसे कैसे। वापिस समझियो, देखो सेड टू बदला आस्क्ड में, क्यों बदला, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न है तो कनेक्शन किसका होगा, यानी डिड की जगह इफ लगेगा। यू आया है मी के लिए, मी का सही रूप आई, डिड बदलेगा हेड में, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। डिड वाले वाक्यों में थर्ड फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखना, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, द बेस। अगला वाक्य, सी सेड माई फादर विल हेल्प मी, उसने मुझे कहा मेरे पापा मेरी हेल्प करेंगे। मेरे पापा मेरी हेल्प करे जी, ओके ओके ओके, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी सेड, देखे देख लिखा। इसमें साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक नहीं है तो इसमें डेट से कनेक्शन होगा, दोनों वाक्यों के बीच में डेट लगेगा। माई फादर यानी उस लड़की के फादर या उस लेडीज के फादर, तो माई बदलेगा हर में, मेरे पापा नहीं उसके पापा। सी लड़की के लिए या लेडीज के लिए तो हर आ जाएगा, हर फादर। और विल बदलेगा वुड में, पक्का ध्यान रखना, विल किस में बदलता, वुड में, हेल्प। और मी आया है किसके लिए, सी के लिए, तो हर हो जाएगा। वापिस समझो, सिंपल वाक्य है, कुछ नहीं करना, देखे देख उतारना है, बीच में डेट लगाना है, डेट का कनेक्शन करना है। माई फादर यानी हर फादर, लड़की के पापा, विल बदलेगा वुड में, हेल्प का हेल्प, मी किसके लिए आया है, सी के लिए, तो हर आ जाएगा। अगला वाक्य, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो,
कहीं पे भी जाऊं तेरे क्या काम, लेकिन यहाँ वाक्य बनाना है तो सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में। क्यों बदलेगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, क्वेश्चन मार्क वाक्य हो तो सेड टू बदलता आस्क्ड में। और ये WH वाला प्रश्न है, ये तो W ये H, तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, ऐसे कैसे उतरेगा वेयर। अब वाक्य को सिंपल जमाएंगे तो सब्जेक्ट क्या यू, ये यू आया है किसके लिए, मी के लिए, तो मी का सही रूप क्या होगा, आई। और EJMR किस में बदलता, वाज वर में, तो यहाँ आई के साथ वाज लगेगा और गोइंग ऐसे कैसे उतरेगा, वापिस समझना हुआ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। देखो प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू बदलता आस्ट में, WH वाले वाक्यों में WH का शब्द ऐसे कैसे उतर जाता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, जो का त्यों उतरा। अब वाक्यों को सिंपल जमाओ, यू आया है मी के लिए, मी का सही रूप आई, EJMR बदलता वाज वर में, तो आई के साथ वाज लगेगा, गोइंग देखे देखे उतरेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। अगला वाक्य, आई सेड टू रानी, मैंने रानी से कहा, इज योर मदर एट होम, क्या तेरी मम्मी घर पर है। तो देखो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आई सेड टू बदलेगा आस्क में, रानी, आई आस्क्ड रानी। अब ये हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न, तो किसका कनेक्शन होगा, इफ का, इज हेल्पिंग वर्ब, EJMR हेल्पिंग वर्ब होती है तो यहाँ इफ लग जाएगा इज की जगह। यूअर मदर, यूअर यानी ये रानी की माँ, तो हर मदर, उसकी मम्मी, ओहो रानी की मम्मी, रानी की हर आती ना, लड़की की हर आती इसलिए हर लगेगा। और एट, अब EJMR किस में बदलता, वाज वर में, तो मदर एक वचन है, सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, इज बदलेगा वाज में, एट होम ऐसे कैसे उतरेगा। वापिस समझो, सेड टू बदला आस्ट में, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य ये सहायक क्रिया वाला प्रश्न, इफ का कनेक्शन होगा, यूअर मदर किस में, हर मदर में, वाज एट होम। अगला वाक्य, फादर सेड टू हिज सन, हैव यू डन योर होमवर्क, तो सेड टू बदलेगा आस्ट में, फादर आस्क्ड हिज सन। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये WH नहीं हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ का कनेक्शन होगा, यू आया है सन के लिए, तो क्या हो जाएगा, ही, सन पुत्र है तो ही लगेगा, ही हेज है बदलता हेड में, फिर देख लिख लो, डन यूअर होमवर्क, तो सन का होमवर्क यानी हीज होमवर्क। वापिस समझो, ये देखो साहब, ये सेड टू बदला आस्ट में, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न है तो इफ का कनेक्शन हो गया, दोनों के बीच में इफ लग गया। वाक्य को सिंपल जमाओ, यू आया सन के लिए